बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में बहुत ही मज़े का डिज़र्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको आप फ़ौरन बनाकर आसानी से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मीठा भी होगा, क्रीमी भी होगा। इसमें क्रीम शामिल नहीं करेंगे। चीज़ी भी होगा, चीज़ भी नहीं है। अब आपके ज़हन में हो रहा होगा क्या चीज़ है? ये आपको दही नज़र आ रहा है, जो घर में हम दही जमाते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है? दही जो है उसको हम सबसे पहले किसी छाननी में डालेंगे, नीचे एक बाउल रखेंगे और इसका जितना भी पानी है वो निकाल देंगे। ग्रीक योगर्ट तैयार करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। 1 किलो मैंने लिया है, 1 किलो जो है ना इस तरह स्ट्रेनर में डाल देंगे। इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में आप छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि सारा इसमें से पानी निकल जाएगा। 1 गिलास भर के इसमें से पानी निकलेगा। बाकी जो है ग्रीक योगर्ट रह जाएगा, जो क्रीमी भी होगा और चीज़ी भी होगा। इस तरह पानी जो है आपको नज़र आ रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेनर से निकल जाएगा। इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस शक्ल का ये तैयार हो चुका है। पूरा भर के 1 गिलास इसमें से पानी निकला है। पानी आप ज़ाया मत करें, इसको पी भी सकते हैं या फिर इसमें आटा भी गूँथ सकते हैं। अब ये चीज़ी योगर्ट तैयार हो चुका है, ऐसे जैसे चीज़ जैसी इसकी शक्ल भी है। और आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप चीज़ केक खा रहे हैं। ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहा है, बहुत थिक है। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा बीट करेंगे। कैरेमल इसमें डाल सकते हैं, कैरेमल सिरप डालें, हनी डालें। जो चीज़ आपको पसंद है आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें शामिल करें। इसको विस्क के साथ अच्छी तरह में मिक्स कर लें। स्मूथ सा हो जाए, फटा फटा सा ना हो। विस्क से इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद आपने जिस चीज़ में इसको सर्व करना है उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। बहुत स्मूथ सा चीज़ की तरह ये मटेरियल तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा टेस्ट है, खाने में आपको ऐसे लगेगा जैसे चीज़ है। तो इसको ऐसा करते हैं, किसी बाउल में डाल लेते हैं जिसमें हम सर्व करना चाहते हैं, उसी में इसको सेट करेंगे। तो कैसे सेट करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करें तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए और मज़ेदार डिज़र्ट तैयार हो जाए। अब इसमें सारा शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको क्लीन करेंगे और इसमें डालेंगे और सेट करेंगे। और इसमें मैं डालूँगी कैंडी बिस्किट्स। कैंडी बिस्किट्स मीठे होते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और जब ग्रीक योगर्ट के साथ वो शामिल हो जाएंगे तो और इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इस तरह साथ साथ पूरा पूरा बिस्किट्स जो हैं वो डाल देंगे। जितने भी आपके सर्विंग बाउल में सेट हो सकते हैं आप उसमें सेट कर सकते हैं। सारे इस तरह अरेंज कर लूँगी, साथ साथ अरेंज करने हैं। कोशिश करें गैप जो है बहुत थोड़ा ही साथ हो। तो इस तरह अरेंज कर देंगे। घर में जैसे हम चीज़ केक बनाते हैं तो चीज़ कितनी महंगी आती है, तो आपको घर में ही दही जमा कर आप चीज़ जैसा टेस्ट जो है हासिल कर सकते हैं, कि आपको ज़रूरत नहीं है महंगी चीज़ का इस्तेमाल करने की। अब ये सेट हो चुका है। इसको ओवरनाइट भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसको मैं सर्व करने लगी हूँ। मैंने इसको 3 घंटे रखा था, उसके बाद सर्व कर दिया था। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत स्मूथ सा ये मटेरियल तैयार हो चुकेगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। जब आप इसको अपनी पार्टीज़ पे बनाकर सर्व करेंगे या फिर अपने बच्चों को बनाकर देंगे तो वो बहुत इंजॉय करेंगे। हेल्दी मील है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ बनाकर एंजॉय करें। फिर मुझे बताएं कि आपका कैसा बना। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।